राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरे महाप्रभु सबके संकट दूर करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे श्री विष्णु भगवान जी, मेरे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति नवदुर्गा माँ, आपके घर परिवार में सब सुख शांति और कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है। जय बाबा नीम करोली महाराज की। मेरे महाप्रभु, मेरे बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर इस दिवाली सभी मंगल कामनाएं लेकर आए, मंगल आशीर्वाद दें, यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी। मेरी प्रार्थना सभी देवी देवताओं से है कि मेरे जितने भाई मेरे से जुड़े हैं उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको आज श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 23वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने और मेरे भाई आगे भी शेयर करें। दीपावली पर आपके घर में धन वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज मैंने विशेष पूजा की थी और पुष्प अर्पित करके आपके लिए विशेष प्रार्थना करी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई। शुरू करते हैं 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तृणमूल गर्जना होने लगी तथा सैकड़ों सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्त में जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में भी सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर गए। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे लाल रंग के थे। तदनंतर खर के रथ की स्वर्ण में दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा भयंकर लगता था। कठोर स्वर वाले मांस भक्षी पशु और पक्षी जन स्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे और सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले महाभयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलकारी अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं तथा कोनों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्रों के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले कंक सफेद सील गीदड़ और गिद्ध खर के सामने आकर चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। सूर्य के निकट परिध के समान कबंध, जिसका सिर कटा हुआ होता है, धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनों के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदय हो गए। सरोवरों में मछलियां और जल पक्षी विलीन हो गए
उनके कमल सूख गए, उस अक्षण वे वृक्षों के फूल और पत्ते झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहां वन की सारिकाएं चें चें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। पर्वत, वन और कानून सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते हुए समय उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द हो गया, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्लभ शत्रुओं को कुछ भी नहीं समझता। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरता कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से मैं किसी में भी पहले पराजित नहीं हुआ हूँ। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता। मैं मतवाले रावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास में बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने के इच्छा करने वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहां एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गोवों और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आज रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्वंशी निशाचरों को पराजित कर देंगे। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामनाएं सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना के आगे निकल आया और सेनगामी पृथुग्रीव, यजुम, शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य और रुधिरासन, ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर के दोनों ओर उसे घेर कर साथ साथ चल रहे थे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, परमाथ और त्रिशिरा, ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेगशाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची। मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आस रामायण आदि काव्य में अरण्य कांड में 23वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम। दोस्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 23वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 24वां सर्ग सुनाऊंगा।
मेरे सभी भाई साथ जुड़े रहें, आपके ऊपर अमृत वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम जी, हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।